सो रीसेट पासवर्ड क्लोज एंड चलते हैं रिड्यूसर में, और यहाँ नई फाइल बनाने वाला हूँ मैं, कोर्स रिड्यूसर डॉट जे एस, राइट। एंड ऐसे ही एक्शन में एक और फाइल दैट विल बी course.js, so course.js। एंड बाकियों की तरह यहाँ भी ऊपर दो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, एक्सियोस और सर्वर। और हमें दोबारा फंक्शन ना लिखना पड़े, इसलिए कोई फंक्शन छोटा सा कॉपी कर लेते हैं। जैसा कि ये अपडेट प्रोफाइल, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ रखूँगा, और बाकी इसको भी बनाएंगे। एंड कोर्स रिड्यूसर की बात करें तो सिंपली इंपोर्ट क्रिएट रिड्यूसर, इसे भी बल्कि किसी और से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो क्रिएट रिड्यूसर ऐसा कॉपी किया, एंड सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, बल्कि साथ के साथ एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कोर्स रिड्यूसर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कोर्स रिड्यूसर इज इक्वल टू क्रिएट रिड्यूसर इनिशियली स्टेट एम्प्टी, एंड यहाँ पे केसेस बनेंगे। सो वन बाय वन वी विल गो, राइट। सो सबसे पहले ऑल कोर्सेज रिक्वेस्ट, एंड ऐसे ही फेल और सक्सेस, ठीक है। एंड इन दोनों में एक्शन भी देना है, सो राइट। और इनिशियल स्टेट में कोर्स के एरे मान रहे हैं हम, कोर्सेस, जो कि एक एम्प्टी एरे होगी, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट में एम्प्टी एरे। अब रिक्वेस्ट के टाइम पे सिंपली स्टेट डॉट लोडिंग को ट्रू कर देंगे, इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, फॉल्स कर दूंगा, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट डॉट कोर्सेस ऑब्वियसली एम्प्टी एरे, उसमें दे दूँगा एक्शन डॉट पेलोड, जो भी देंगे हम, एक्शन डॉट पेलोड इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, राइट। एंड बात रही इसकी, सो ये दोनों कॉपी, एंड स्टेट डॉट एरर इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, और बस हमने बना लिया, जिससे कि हमें सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। सो चलते हैं गेट ऑल कोर्सेज, राइट। एंड यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक तो कैटेगरी लेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेंगे कैटेगरी एम्प्टी है। पहली चीज़ कैटेगरी, दूसरी चीज़ कीवर्ड जो कि सर्च करने के लिए होगा, इसे भी हमने एम्प्टी मान लिया बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ डिस्पैच करेंगे रिड्यूसर ऑल कोर्स रिक्वेस्ट सक्सेस, ऑल कोर्स सक्सेस, ऊपर रिक्वेस्ट नीचे सक्सेस, और एट द एंड फेल, ठीक है। अब कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट, और सर्वर क्या है, और रूट में जाता हूँ वापस से, कोर्स रूट, सो गेट ऑल कोर्सेज जो सबसे ऊपर है, स्लैश कोर्सेज, राइट। और क्वेरी तुमने ऐड करी थी, सो स्लैश कोर्सेज, एंड यहाँ पे क्वेरी भेजेंगे हम, जो क्योंकि कीवर्ड इज इक्वल टू ऊपर से जो भी कीवर्ड मिला है, एंड कैटेगरी दैट विल ऑल्सो भी जो भी ऊपर से मिला है, और बस अंदर कुछ नहीं भेजना, और इसमें तो हेडर पास करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लॉग इन हो या ना हो डजेंट मैटर, राइट। सो गेट रिक्वेस्ट कोर्सेज क्वेरी कीवर्ड इज इक्वल टू जो भी ऊपर से कीवर्ड मिला, एंड सेम फॉर कैटेगरी, एंड लगा के इसलिए। और इसके बाद हमें डेटा डॉट कोर्सेज की एरर मिलेगी, उसे यहाँ कर देंगे, एरर मिला तो एरर, ठीक है। सो हमने बना लिया गेट ऑल कोर्सेज, राइट। सो हम चलते हैं इसे क्लोज करके कंपोनेंट में, एंड कोर्सेज यहाँ पे, एंड बस यहाँ पे हम दिखा देंगे, यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे हम
अपने कोर्सेज पेज के अंदर। सो ये रहा कोर्सेज पेज, या कैटेगरी और कीवर्ड हमने पहले सेट किया हुआ है। सो सबसे पहले एक तो यूज़ इफ़ेक्ट ऐड करके इस पर डिस्पैच कर देंगे। सो यूज़ इफ़ेक्ट इंपोर्ट हुआ एंड इसके अंदर लिख देंगे हम कौन डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। और ये ऊपर रखना पसंद करूँगा मैं, और इंपोर्ट मैनुअली करना पड़ेगा लगता है। सो इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और ये 2 लाइन एक्स्ट्रा आ रही हैं। सो मैं क्या करूँगा, इसको कट करूँगा, कॉमा लगा के यहाँ लिखूँगा एंड इसी में यूज स्टेट इसी में। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही लाइन में हमने तीनों चीज़ इंपोर्ट कर ली। नाउ मूविंग बैक टू हेयर, डिस्पैच आ गया हमारे पास। सो सिंपली बस यूज इफेक्ट में डिस्पैच करेंगे क्या, डिस्पैच गेट ऑल कोर्सेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम था, कोर्सेस गेट ऑल कोर्सेस, राइट। सो गेट ऑल कोर्सेस एंड इसे मैनुअली इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो। सो इंपोर्ट गेट ऑल कोर्सेज फ्रॉम // रिडक्स / एक्शन / कोर्स, राइट। और अब मैं ऐसे लिखूँगा तो ये हाँ कर लिया इसने, डिटेक्ट। एंड अब इसको कॉल कर देंगे। यहाँ पे मैं कैटेगरी देनी है सबसे पहले। सो कैटेगरी ऊपर से आ गई एंड उससे आ गया हमें कीवर्ड देना। सो कीवर्ड भी ऊपर से आ गया एंड इन्हें ऐड और कर देंगे कैटेगरी को और कीवर्ड को। सो कैटेगरी एंड कीवर्ड, ठीक है। और बाकी हमने पहले सेट कर रखा था सेट कैटेगरी वगैरह। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड डिस्पैच रह गया। सो डिस्पैच एंड ये सही से चल गया। सो जाते हैं हम यहाँ पे ब्राउज़र कोर्सेज एंड यहाँ पे अब जाते हैं रिडक्स पे। सो रिडक्स गेट ऑल कोर्स सक्सेस, ठीक है, सक्सेस हो गया एंड कुछ नहीं दिख रहा। उसका रीज़न हमने स्टोर में ऐड नहीं किया अभी तो रिड्यूसर। सो स्टोर में आओ सिंपली एंड यहाँ पे कोर्सेस कोर्स रिड्यूसर, ये अलग फाइल में। सो इंपोर्ट $reducer / कोर्स रिड्यूसर एंड यहाँ से हम ले लेंगे क्या, कोर्स रिड्यूसर। सो यहाँ कोर्स से लिखते हैं कोर्सेस की वजह, ठीक है। सेव, ये मैंने रिलोड किया एंड गेट ऑल कोर्सेज। सो आ गए कोर्सेज, हमारे यहाँ दिख रहे हैं कोर्सेज, उसमें मैप कर देंगे, राइट। सो यूज सेलेक्टर लगाना है अब हमें। सो कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट कोर्स, क्या क्या लेना है, लोडिंग ले लेंगे और कोर्सेज की एरे ऑब्वियसली एंड इसके अलावा हम लेंगे एरर, ठीक है। सो इसमें लगा देते हैं इफ़ एरर देन यू गाइज नो ऑलरेडी व्हाट टू डू। टोस्ट इंपोर्ट हुआ, रिएक्ट में से इंपोर्ट हो गया, चक्रा में से इंपोर्ट हो गया, ये वाला नहीं, नॉर्मल टोस्ट। सो इंपोर्ट मैनुअली कर लेंगे, कोई बात नहीं। इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट एंड देन कमिंग बैक हेयर अगेन, यहाँ पे एरर देना है विद एरर एंड बस यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे। फिर क्लियर एरर, टाइप क्लियर एरर और इसको यहाँ भी ऐड कर देंगे। और ये जो कोर्सेज हैं अब इस पर मैप करना है। सो नीचे आओ
एंड यहाँ जो एक कोर्स अभी दिखा रखा था इसकी बजाय कोर्सेज वाली पूरे एरे पे मैप। सो इस कोर्स को कट करो। आई होप तुमने फ्रंट एंड भी देखा है तभी फॉलो कर रहे हुए और मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़े क्या चल रहा है। सो कोर्सेज वाली एरे आ चुकी है। डॉट मैप लगाएंगे कि कोर्सेज वाली एरे है एंड कोर्सेज डॉट मैप फंक्शन, जिसमें कि बस लूप करेंगे और यहाँ पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ मैं, ना कि कर्ली ब्रैकेट, ताकि रिटर्न ना करना पड़े, खुद ब खुद रिटर्न हो रहे हैं। सो सबसे पहले तो की देनी होगी हमें ताकि एरर ना है। सो यहाँ लिखता हूँ मैं आइटम, और आइटम हो जाएगा की हो जाएगी आइटम डॉट अंडरस्कोर ID एंड टाइटल हो जाएगा आइटम डॉट टाइटल। सो आइटम डॉट टाइटल, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही सब है। सो आइटम डॉट टाइटल, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, व्यूज़ आइटम डॉट व्यूज़, आइटम डॉट व्यूज़, इमेज सोर्स। सो इमेज सोर्स में आइटम के अंदर पोस्टर डॉट URL है, सो इमेज की सोर्स मिल जाएगी, राइट। सो इसे हटा के हम कर सकते हैं आइटम डॉट पोस्टर डॉट URL। ID में अगेन ये होगी ID, ठीक है। एंड क्रिएटर आइटम डॉट क्रिएटर, आइटम डॉट क्रिएटेड बाय, सॉरी क्रिएटेड बाय, बिकॉज हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएटेड बाय नाम का है। लेक्चर काउंट में नम ऑफ वीडियोस, ये जो नम ऑफ वीडियोस है, आइटम डॉट नम ऑफ वीडियोस एंड ऐड प्लेलिस्ट हैंडलर में यही प्लेलिस्ट हैंडलर जो ऊपर है कुछ नहीं करता, जो कि सो हम ये बना देंगे बाद में। ये रहा ID रिसीव करेगा, क्योंकि अगर दिखाऊं, रिमेंबर जब हम यहाँ दे रहे हैं तो इसे दे रहे हैं और वापस चलते हैं कोर्स कंपोनेंट पे ऊपर जो है। सो इसमें जब ये दे रहे हैं हम इसमें ID पास कर रहे हैं साथ के साथ, रिमेंबर कोर्स के ID। सो हमें इसमें ID तो मिल जाएगी कोर्स ID, जिसका हम कुछ करेंगे अभी के लिए तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे कोर्स ID, ठीक है। सो नाउ एक चीज़ रह गई लोडिंग यूज़ करना, उसको करेंगे। बट उससे पहले देखो एक कोर्स जो हमने बनाया था वो दिख रहा है यहाँ, सैम्पल कोर्स, जिसमें लेक्चर 1 है एग्जैक्टली, मतलब यही डेटा मिलेगा, चेक कर लो। सैम्पल कोर्स 2 एंड डिस्क्रिप्शन में ब्ला 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 और व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना, सही काम कर रहा है। और इस पर क्लिक करूँगा सो कोर्स और उसकी ID, ठीक है। सो सही ये भी खुल रहा है। ऐड टू प्लेलिस्ट का बनाएंगे अभी। एंड बेस्ट बात, अगर मैं सर्च पे जाता हूँ, सो लेट्स से सैम्पल लिखा है, UC अब भी आ रहा है। बट अगर मैं कर दूँ SAM2 तो अब ये गायब होगा, क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर मैं करूँ AM तो अगेन सैम्पल के अंदर AM है, टाइटल में इसलिए आ गया। एंड ऐसे अगर मैं लिखूँ कोर्स, सो अब भी आ गया। कोर्स 3 कर दूँगा तो नहीं आ रहा, राइट। एंड सेम वर्क विद ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करूँगा नहीं आ रहा, ये करूँगा नहीं आ रहा, ये करूँगा नहीं आ रहा, इस पर नहीं, ऐसे ही कितना भी अंदर चला जाऊँ नहीं आ रहा। बट जैसे करूँगा वेब डेवलपमेंट तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो कैटेगरीज में हमारी काम कर रही है सही। और तुम साइड में देखोगे यहाँ कि अगर मैं करता हूँ इस पर क्लिक, सो ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो array empty, ठीक है। सो इसलिए नहीं आ रहा था, नाइस। एंड एक चीज़ और कर सकते हो कि इसे डाउन करो, और अगर बात करें हम, ये जो हमने कोर्स पे मैप किया है, यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं नीचे, यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। टर्न पर से, यह मैं करके दिखा देता हूँ ना। अगर यहाँ कर दें कि कोर्सेज डॉट लेंथ, तो पता नहीं इनिशियल स्टेट वैसे भी हमने एरे कर रखी है, सो लेंथ एक्सिस कर सकते हैं। सो कोर्सेज की लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है उस केस में दिखाओ ये, अदरवाइज यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं। सो हेडिंग जिसमें कि चिल्ड्रन है, कोर्स नॉट फाउंड या कोर्सेज नॉट फाउंड, कोर्स नॉट फाउंड या कोर्सेज लगा सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। सो ये देखो ऐसा दिख रहा है, इस पे जाऊँगा सो आएगा कोर्स नॉट फाउंड, इस पे जाते कोर्स आ गया, सैम पे ई करूँगा कोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। सो सही काम कर रहा है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ बदलना चाहो बदल दो कुछ, जैसे कि ओपेसिटी ये, और मार्जिन दे सकते हैं एम्प्टी मार्जिन टॉप, लेट्स से 4। सो ऐसा दिख रहा है। सो इट्स अप टू यू, जैसा तुम्हें सही लगे, ठीक है।
सो मैं मार्जिन दे रहा हूँ, ओपेसिटी हटा रहा हूँ, मुझे मार्जिन देना है, बाकी ऐसे ही सही है, ठीक है। और मुझे एंटर भी नहीं करना पड़ा, सीधा टाइप करते ही इंस्टेंटली रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। सो ये भी हमने बना लिया। अब एक तो ये बनाते हैं ऐड टू प्लेलिस्ट का, कि इस पर क्लिक होते ही बस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है।